भारत एज ए नेशन अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन कई डील्स में होते हैं लंबे लंबे डिले। इन डिलेज की वजह से अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती हैं। इन्हीं डिलेज को सरपास कर दिया है भारत की फ्रांस के साथ की गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ने। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और इंडियन एयरफोर्स का हुआ है बहुत बड़ा फायदा। कैसे? आइए जानते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए 114 रफाल फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला हुआ है। तो ये कदम न केवल प्रोक्योरमेंट डिलेज घटाने में मदद करेगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भी मजबूत बनाएगा। इस फैसले ने लंबे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA कॉन्टेस्ट को दरकिनार कर दिया है, जिससे भारत की रक्षा रणनीति में तेजी आएगी। वो भी ऐसे समय में जब भारत पाक युद्ध से होकर निकला और आस पड़ोस जैसे बांग्लादेश, नेपाल में रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। भारत की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में सबसे बड़ी अड़चन हमेशा से धीमा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रहा है। MRFA जैसे खुले कॉम्पिटिशंस में न्यू ट्रायल्स, कंपैरेटिव टेक्निकल इवैल्यूएशंस, प्राइस नेगोशिएशंस और कई तरह की रेगुलेटरी क्लियरेंसेस की वजह से डिले होते हैं। सालों का डिले दशकों में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब IAF सीधे रफाल चुन रहा है तो इन लंबी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा। पिछले रफाल डील के दौरान पहले ही कंपैटिबिलिटी असेसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप और सप्लाई चेन एस्टैब्लिशमेंट जैसी जरूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस कारण नया अधिग्रहण कई ज्यादा तेज होने वाला है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स पहले से मौजूद 36 रफाल जेट्स का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रखता है। ट्रेनिंग सिस्टम्स, मेंटेनेंस डिपो, स्पेयर पार्ट्स पाइपलाइंस और सिमुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से सक्रिय है, जिससे नई स्क्वाड्रन्स को तुरंत अपनाया जा सकेगा। डायरेक्ट डील मॉडल का एक और फायदा है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स और लीगल पॉलिटिकल चैलेंजेस कम हो जाते हैं। ये मॉडल इसलिए भी अहम है क्योंकि IAF की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अब अपने सबसे निचले स्तर पर है। MiG-21 रिटायरमेंट्स के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस सौदे से इंडियन एयरफोर्स को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की मजबूती मिलेगी। कुल 176 राफेल जेट्स होने से IAF की फ्रंटलाइन फ्लीट एक स्टैंडर्डाइज्ड 4th जनरेशन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इससे ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट्स कम होंगे और फ्लीट रेडीनेस बेहतर होगी। सबसे अहम बात यह है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जब एयरफोर्स और नेवी दोनों ही राफेल वेरिएंट्स चलाएंगे तो लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और वेपन इंटीग्रेशन ज्यादा आसानी से हो जाएगा। यानी भारत का 114 राफेल जहाजों का सीधा सौदा केवल एक बड़ी डील नहीं है, ये एक सोचा समझा कदम है जो रेड टेपिज्म को खत्म करता है, इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ाता है और IAF की ताकत को तुरंत बहाल करता है। ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।